किसी जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उन जानवरों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। उनमें सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर हाथी था। वो तमाम जानवर इसकी बात मानते थे और तमाम जानवरों ने उसे अपना बादशाह माना हुआ था। एक रोज बहुत सारे जानवर नहर से पानी पी रहे थे। उनमें से एक जानवर नहर के दरमियान तक पहुंच गया। तमाम जानवर इस जानवर के पीछे चले गए। इन तमाम जानवरों ने इस जानवर से पूछा कि तुम यहाँ तक क्यों आए हो। उसने कहा कि मैंने यहाँ पर एक जाल देखा है जिसमें एक अजीब किस्म का कोई जानवर है। तो इन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इसको हाथी के पास ले जाया जाए कि इसके साथ क्या करना है। जब हाथी के पास पहुंचे तो हाथी ने कहा कि इसे खोलो। तो हाथी ने कहा कि ये तो एक इंसान का बच्चा है। जानवरों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा कि हमारे बाकी दोस्त इंसानों को झूले देते हैं। हाथी ने कहा कि इस लड़की को होश में लाओ। हाथी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे इस लड़की की उम्र 6 या 7 साल हो। जानवरों ने इस लड़की को होश में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन तमाम जानवर नाकाम हो गए। हाथी ने कहा कि हमें लोमड़ी जरूरत है। तो इनमें से 2 जानवर इस लोमड़ी डॉक्टर को लेने के लिए चले गए। लोमड़ी ने आने से इनकार कर दिया। तो लोमड़ी ने पूछा कि वैसे बीमार कौन है। तो जानवरों ने कहा कि एक छोटी लड़की है जो बहुत बीमार है। इस पर लोमड़ी फौरन उठी और चल पड़ी। उसने कहा कि मैं एक शर्त पर उसका इलाज करूंगी अगर वो मुझे कुछ दे। लोमड़ी हाथी से नाराज थी इसलिए वो बार बार आने से इनकार कर रही थी। जब लोमड़ी वहां पहुंची तो इसने इस लड़की का इलाज शुरू किया। तो होश में लाया तो इसने हाथी से कहा कि मैंने इस इंसान को ठीक कर दिया है। अब मेरी ये शर्त है कि तुमने पिछली बार मेरे इलाज की रकम अदा नहीं की थी, अब मुझे इसकी डबल रकम दो। तो हाथी गुस्से में आ गया। उसने बाकी जानवरों को हुक्म दिया कि ये जितना मुआवजा मांगती है इसे दे दो। तो लोमड़ी वहां से अपना मुआवजा लेकर चली गई। अब सब लोग इस इंतजार में थे कि लड़की आंखें कब खोलेगी। जब लड़की ने आंखें खोली तो वो इन सब जानवरों को देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लग गई। वो ज्यादा इस बात से हैरान थी कि ये तमाम जानवर बात कर रहे हैं। तमाम जानवरों ने इससे बहुत प्यार से बात की और बताया कि हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हाथी ने इस लड़की को बहुत प्यार किया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने कहा मेरा नाम मरियम है। हाथी ने कहा कि अब तुमने कभी नहीं रोना। हाथी ने मरियम से पूछा कि तुम इस नहर में क्या कर रही थी। तो मरियम ने बताया कि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करती हैं लेकिन मेरी सौतेली माँ है जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरे बाबा काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। एक दिन हम सब लोग बाबा के साथ दरिया के किनारे गए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे जाल में डालकर दरिया में फेंक दिया। उसने बड़ी होशियारी से मुझे फेंका कि मेरे बाबा को पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे बाबा मुझे ढूंढते होंगे। मुझे अपने घर वापस जाना है। हाथी ने कहा कि अगर बेटा तुम वापस गई तो फिर तुम्हारी माँ तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। इस बार तो बच गई हो लेकिन अगली बार ना बच सकोगी। मरियम ने कहा कि अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मरियम ने तमाम जानवरों से बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती कर ली। काफी अरसा गुजर गया। अब मरियम काफी बड़ी हो गई थी। एक दिन अचानक इस जंगल में एक बड़ी गाड़ी आई जिसमें एक आदमी था। वो आदमी डर रहा था। तमाम जानवरों ने बताया कि एक आदमी एक बड़ी सी गाड़ी में जंगल में आया है। तो सब जानवर इस आदमी के करीब पहुंचे। तो जब लड़की भी जानवरों के साथ गई तो इस आदमी को देखकर हैरान हो गई और बहुत खुश भी थी। तो उसने कहा ये तो मेरे बाबा हैं। मरियम अपने बाबा के पास गई और उनसे गले जा मिली। तो इसने बाबा से कहा कि आप इन जानवरों से ना डरें, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। मरियम के बाबा ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। तो इसने तमाम बात बता दी। तो इसके बाबा ने कहा कि अब हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे, अब हम कहीं और जाके रहेंगे। तमाम जानवर सुनकर उदास हो गए। मरियम ने कहा कि बाबा हम यही रहेंगे। तमाम जानवर बहुत खुश हुए। इस तरह तमाम जानवर और लड़की और इसका बाबा सब साथ मिलकर रहने लगे।